ओम। ध्यान को समझने के लिए आप इस छोटी सी कहानी को समझो। एक व्यक्ति है, वो अगर ये सोचिए कि मुझे नदी के उस पार जाना है, लेकिन चल कर नहीं जाता, ना ही तैर कर जाता है और ना ही वो नाव का उपयोग करता है। बस इस छोर पे बैठा है और वो ये सोचता है कि मुझे उस पार जानी है, कुछ करता नहीं है वो। क्या समझोगे उसे आप, मूर्ख या महामूर्ख? तो ध्यान को समझने के लिए इस बात को अगर समझ गए आप कि वो महामूर्ख है, तो आप इस बात को समझ जाओगे कि ध्यान का मतलब कुछ करना ही नहीं होता। वहाँ पर हम उस व्यक्ति को महामूर्ख कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ ध्यान में कुछ करना ही नहीं होता और हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सरल सी बात है, उसे हम मानते नहीं हैं। जैसे कि नाव से उस पार जाने वाला व्यक्ति नाव में जा सकता था, लेकिन वो कुछ करता ही नहीं है। जहाँ पे कुछ करना नहीं है वहाँ पे हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और जहाँ पे कुछ करना है वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें भी तो ध्यान में महामूर्ख आपको कुछ करा कराएंगे। ही नहीं जाता, शांत हो जाना है, बस ध्यान में पहुंच गए। लेकिन हम यहाँ बहुत कुछ करते हैं। वहाँ पे नदी उस पार जाने के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ करना था, चल के जाना था, तैर के जाना था, लेकिन ध्यान के लिए कुछ करना ही नहीं। बस अज्ञानता हटा देनी है कि ध्यान के लिए शांत हो जाना है। यही तो अज्ञानता है कि हम बहुत कुछ करेंगे तब ध्यान में उतरेंगे। कितना आसान सा बात थी, लेकिन हम समझने में बड़ा फेर करते हैं। तो ध्यान को अगर आपको समझना है तो करने से कुछ नहीं होगा। कर कर के अक्रिय हो जाना है तो ठीक है, तो बहुत कुछ करो। फिर अक्रिय होने हैं अगर सीधा सीधा, तो ठीक है, सीधा से भी अक्रिय हो जाओ। आपको ये आसन, व्यायाम, प्राणायाम, बहुत सारे धारणा या और भी जो बातें आपको कराई जाती है, वो इसलिए कराई जाती है कि आपको करने की हमें करने की जो आदत है, इसलिए कराई जाती है। नहीं तो फिर सीधी सी बात है, नदी के उस पार जाने के लिए सिर्फ नाव का उपयोग करना था, तैरने नहीं आता है तो ठीक है, नाव ले लो। ठीक वैसे ही ध्यान के लिए कुछ करना ही नहीं है, यही ध्यान है। और आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करने से होता है, तो करिए, अंत में अक्रिय होइएगा। ये बड़ी सीधी सी बात है, पर याद रखिए, सिर्फ सुन लेने मात्र से आप ध्यान में प्रवेश ना कर जाएंगे। चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, ध्यान में प्रवेश करने के लिए तो आपको अक्रिय होना होगा। इसी का नाम ध्यान है। जो भी साधक बगैर प्रयास के ही उन गुप्त विद्याओं को सीखना चाहता है जिसे फ़ोन में बताना संभव नहीं, जैसे कि कुंडली विज्ञान, मंत्र विज्ञान या खास दैविक शक्तियों को जागृत करने वाली विद्या, तो उनके लिए हमारे यहाँ शिविर लगती है। जैसे फरवरी में है, दिसंबर में भी है, या हिमालय की खास शिविर है। उसके लिए आप अपना सीट कंफर्म करा सकते हो। व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओ और अपना सीट कंफर्म कराओ, और हिमालय की वादियों के भ्रमण के साथ साथ उन खास विद्याओं को बहुत ही आसान तरीके से सीखो। तो लिमिटेड सीट होती है, जितना जल्दी आप अपना सीट कंफर्म कराओ, संपर्क करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और स्वागत है आप सभी का हिमालय के शिविर के लिए। और तू 10 कैमरा सेटअप पैटअप बांध के किस तरीके से ले जा